नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी ऑब्जेक्टिव पाठशाला में। मैं रामदुलार सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 7 भूगोल का 5वां अध्याय, जिसका नाम है बिन पानी सब शून्य। इस अध्याय का आज हमारा चौथा वीडियो होगा, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो आपके चैनल पर मिलता रहे, तो आप एसएसटी ऑब्जेक्टिव पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ में मेरे साथ आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी झीलें, ऑप्शन सी समुद्र और ऑप्शन डी वर्षा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जल का सबसे बड़ा स्रोत है वह है समुद्र। क्या है बच्चों? वह है समुद्र। और समुद्र में कुल कितने परसेंट जल है? तो 97%। 97% जो जल है वो समुद्र में है, और 3% ही जल जो है वो पीने लायक है। अब पीने लायक ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पहाड़ में, पर्वत में, ठीक है, उसमें भी जल समाहित है। पीने लायक जो जल है वह है हमारा 0.03%। 0.03% जल जो है वो पीने लायक जल है बच्चों, ठीक है। अब ये 97% जो जल है ये कैसा पानी है? तो ये खारा जल है। खारा जल है। खारा जल कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें नमक की मात्रा अधिक है। खारा जल का मतलब है क्या है? लवणता अधिक है। लवणता मतलब नमक की मात्रा अधिक है, ठीक है। और लवण कितना अधिक है? तो देखिए बात करते हैं कि 1 लीटर अगर जल लेते हैं ना, 1 लीटर, अगर हम 1 लीटर जल लेते हैं तो उस 1 लीटर जल में जो है वो 35 ग्राम नमक होता है। 35 ग्राम नमक होता है, ठीक है बच्चों। 1 लीटर जल में 35 ग्राम नमक होता है। आप समझिए ना, जब मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, खाना बनाती है तो दाल में थोड़ा सा अधिक नमक हो जाता है तो बोलते मम्मी बहुत नमक हो गया है, ठीक है, मतलब नुनछान हो गया है। नुनछान हो गया कि हम नहीं खा पाएंगे या नहीं पी पाएंगे, ठीक है। और समझिए कि 1 चम्मच या थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा हो जाता है तो बोलते हैं हम नहीं खा पाएंगे। समझिए 1 लीटर पानी में जो है वो 35 ग्राम नमक है, यानी कितने अधिक मात्रा में नमक है, जिस कारण क्या है कि समुद्र के पानी को हम नहीं पी पाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे देश भी है जो समुद्र के पानी को पी रहे हैं। जैसे बात करते हैं सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया और दुबई, ऐसे देश जो है समुद्र के पानी को पी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी की बहुत ही कमी है, जिसके कारण समुद्र के पानी को जो है मशीन से तैयार कर वहाँ के लोग पानी पीते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमिगत जल को क्या कहा जाता है? भूमिगत जल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी भूजल, ऑप्शन सी गंदा जल या ऑप्शन डी खारा जल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो भूमिगत जल हमारा होता है, ठीक है, भूमिगत जल कहने का मतलब क्या होता है? जो भूमिगत जल है उससे पानी को बाहर कैसे निकालते हैं? तो कल के द्वारा भूमिगत जल को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो भूमिगत जल किसे कहते हैं? तो हम बोलते हैं भूजल को। भूजल को भूमिगत जल कहा जाता है। और खारा जल किसे कहते हैं? तो खारा जल किसे कहा जाता है? तो समुद्र के जल को खारा जल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्षा जल। वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जल चक्र, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी वर्षा जल संचयन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। बताइए बच्चों, वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे वर्षा जल संचयन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल चक्र। जल चक्र में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? जल चक्र में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी बहाव और ऑप्शन डी संचयन। आप सभी लोग जानते हैं कि जल चक्र हमारा क्या है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो था, अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग पता होगा कि जल चक्र क्या है। जल चक्र क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो पानी को क्या करता है? हीट करता है। सूर्य प्रकाश से पानी क्या होता है? हीट होता है। पानी हीट होने से क्या होता है? वाष्प बनाता है। पानी क्या बनाता है? वाष्प बनाता है। और वाष्प बनाकर इस पानी को क्या करता है? पानी का बवंडर बनकर पानी बादल बनाता है। बादल बनाने के बाद क्या कराती है? वो वर्षा कराती है। और वर्षा कराने के बाद वही जल क्या होती है? खेत नाले के द्वारा कहाँ चली जाती है? फिर से समुद्र में चली जाती है। इस
क्रिया को ही, यानी इस प्रक्रिया को ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जल चक्र कहते हैं। तो आप लोग समझ में आया कि सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? और सबसे पहले होती है वाष्प बनाना, यानी वाष्पीकरण होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समुद्र का जल क्यों खारा होता है? समुद्र का जल जो है वह खारा क्यों होता है? ऑप्शन ए सूर्य के कारण, ऑप्शन बी चंद्रमा के कारण, या ऑप्शन डी नदियों द्वारा लाए गए लवण के कारण, या ऑप्शन डी तूफानों के कारण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो समुद्र का जल है खारा क्यों होता है? क्योंकि नदी द्वारा लाए गए लवण के कारण जो है समुद्र का जल जो है वह खारा होता है। नदी द्वारा बोला गया कि नदियों द्वारा क्या होता है ना कि जब खेत में आप देखते खेत है, ठीक है, खेत खलिहान है, आप खेती करते हैं, किसान लोग क्या करता है? यूरिया डालता है, उसमें खाद डालता है, और क्या करता है? पानी जब आती है तो पानी बहा कर ले जाती है, पानी बहा कर उसको ले जाती है, जिसके कारण क्या होती है? उसके साथ साथ जितने भी खाद हो गया, जो भी मटेरियल हो गया, वो सभी जाती है, और उससे ये पानी धीरे धीरे नदी में गई, या नदी से मिलकर कहाँ जाती है? नदी समुद्र में मिल जाती है, और यही समुद्र का पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नदियों द्वारा लाए गए लवण के कारण जो है समुद्र का जल खारा होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए यह अनंत है इसलिए आवश्यक है, या ऑप्शन बी यह केवल खेती के लिए, ऑप्शन सी यह सीमित है और आवश्यक संसाधन है, ऑप्शन डी यह वाष्प बनाता है। तो बताइए जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जल क्या है? सीमित है। जल हमारा सीमित है और यह आवश्यक संसाधन है। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को यह आवश्यक पड़ता है जल का। बिना जल का इस दुनिया में कोई भी प्राणी बिना जल का नहीं रह सकता है, या मानव हो या जानवर हो या कोई भी हो। ठीक है, बिना जल का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अर्थ पे नहीं रह सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है? हमें जल सीमित है और ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो जल को बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है कि ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी समुद्री लहरें, या ऑप्शन डी भूकंप। तो जो ज्वार भाटा होती है, ज्वार भाटा जो आती है वो किस कारण आती है? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आती है। ठीक है बच्चों, ज्वार भाटा के बारे में फुल डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले में। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जहाँ से आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जो ज्वार क्या है, भाटा क्या है, ज्वार कब आता है और भाटा कब आती है, और ज्वार भाटा आने के कारण क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी सांभर झील, या ऑप्शन डी नैनीताल झील। अब देखिए जो चिल्का झील है ना, ये खारे पानी का झील है, और चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है बच्चों? उड़ीसा। चिल्का झील हो गया उड़ीसा में, वुलर झील हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कश्मीर में लिख देते हैं। वुलर झील कहाँ है बच्चों? कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान में है, और नैनीताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड। ठीक है, ये 4 झीलें हैं। अब बताइए कि सबसे इन चारों झीलों में से सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो ये हमारा वुलर झील। ठीक है, वुलर झील जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चिल्का झील किस राज्य में है? जस्ट अभी डिस्कस किए थे। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। अच्छा, कुछ ऐसे झील का नाम बताइए जो बिहार में है। जैसे कांवड़ झील की बात करते हैं। कांवड़ झील बिहार में एक झील है कांवड़ झील। कांवड़ झील कौन से जिला में है? तो ये बेगूसराय में है। कहाँ पे बच्चों? तो बेगूसराय में हमारा कांवड़ झील हो गया। लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में हो गया। और उसके बाद एक और झील है
वह मोती झील। मोती झील जो है कहाँ है, तो ये हमारा मोतिहारी में है, ठीक है। और एक और झील है, कुछ नाम उसका कुबरेला नाम का झील है, ठीक है, कुबरेला आई थिंक ध्यान से उतर रहा है, बस यही एक झील है जो हमारा ये आपका लखीसराय में है, ठीक है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे खारा समुद्र कौन सा है। सबसे खारा समुद्र कौन सा है, यानी सबसे अधिक लवणता वाला समुद्र कौन सा है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो सबसे खारा समुद्र कौन सा है, वह है मृत सागर। मृत सागर सबसे खारा जल समुद्र का जल है, मृत सागर। अब बात करेंगे भारत का सबसे खारा जल वाला समुद्र कौन सा है, तो वह है अरब सागर। अरब सागर जो है वो सबसे अधिक लवणता वाला सागर है भारत का, ठीक है। और 20 की बात करें तो वह है मृत सागर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल चक्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जल चक्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वाटर स्ट्रीम, ऑप्शन बी वाटर रोटेशन, ऑप्शन सी वाटर साइकिल, या ऑप्शन डी वाटर रिंग। तो बच्चों जल चक्र को इंग्लिश में कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा साधन जल के संरक्षण के लिए उपयोगी है। कौन सा साधन जल के संरक्षण के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी जल चक्र, ऑप्शन सी ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन डी वर्षा। बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए कि सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन बी, ठीक है। जो भी होगा आप लोग राइट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमिगत जल का मुख्य स्रोत क्या है। भूमिगत जल का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी झीलें, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी समुद्र। तो भूमिगत जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो भूमिगत जल का मुख्य स्रोत हमारा है वह है वर्षा। वर्षा के जल से ही क्या होती है, पानी जो है भूमि के अंदर जाती है। तो भूमिगत जल का मुख्य स्रोत हो गया वर्षा, ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है। समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है। ऑप्शन ए खारेपन के कारण, ऑप्शन बी ठंडा होने के कारण, या ऑप्शन सी रंग के कारण, या ऑप्शन डी उसमें गैस होने के कारण। बताइए समुद्र का पानी हम क्यों नहीं पी सकते हैं। आप लोग जानते हैं समुद्र का पानी हम इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि समुद्र का पानी होता है खारा, यानी खारापन के कारण जो है समुद्र का पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्वार के समय समुद्र का पानी क्या करता है। ज्वार के समय समुद्र का पानी क्या करता है। ऑप्शन ए नीचे चला जाता है, ऑप्शन बी बह जाता है, या ऑप्शन सी ऊपर उठता है, या ऑप्शन डी ठहर जाता है। जब ज्वार आती है ना तो समुद्र का पानी ऊपर उठती है, जब भाटा आती है तो पानी नीचे जाती है, ठीक है बच्चों। तो बताइए ज्वार के समय समुद्र का पानी क्या होगा, तो ज्वार के समय समुद्र का पानी ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है, भाटा के समय समुद्र का पानी क्या करता है। भाटा के समय समुद्र का पानी क्या करता है। ऑप्शन ए ऊपर उठता है, ऑप्शन बी नीचे चला जाता है, ऑप्शन सी उबालता है, या ऑप्शन डी जम जाता है। तो भाटा के समय समुद्र का पानी भाटा के समय समुद्र का पानी नीचे चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूजल स्तर किस कारण गिर रहा है। भूजल स्तर किस कारण गिर रहा है। ऑप्शन ए अधिक वर्षा के कारण, या ऑप्शन बी अधिक पेड़ के कारण, या ऑप्शन सी अत्यधिक दोहन और वर्षा जल संचयन की कमी के कारण, या ऑप्शन डी बर्फबारी के कारण। तो जो भूजल है, भूजल स्तर जो है किस कारण ये कमी हो रही है, तो ये अधिक दोहन के कारण, जल का अधिक हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, और वर्षा जल को बचा नहीं रहे हैं, जिसके कारण क्या है भूजल स्तर में कमी आ रही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाटर हार्वेस्टिंग में किसका उपयोग होता है। वाटर हार्वेस्टिंग में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए जमीन का, ऑप्शन बी समुद्र का, ऑप्शन सी
छत का पानी, या ऑप्शन डी नदियों का पानी। तो वाटर हार्वेस्टिंग में किसका उपयोग होता है बच्चों, बताइए, वाटर हार्वेस्टिंग में किसका उपयोग होता है, क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो छत का जल होता है, छत का जो जल होता है, छत का जल क्या करते हैं, तो छत का जो पानी होता है उस पानी को हम लोग पाइप के द्वारा हम ज़मीन में भेजते हैं, पाइप के द्वारा ज़मीन को अंदर भेजते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पानी वाटर हार्वेस्टिंग होता है, वाटर हार्वेस्टिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिन पानी सब शून्य का अर्थ क्या है। बिन पानी सब शून्य का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वर्षा बहुत अधिक है, ऑप्शन बी पानी जीवन नहीं है, या ऑप्शन सी जल के बिना सब कुछ व्यर्थ है, ऑप्शन डी जल व्यर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कि जल के बिना सब कुछ व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। जल का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए उद्योग में, ऑप्शन बी बिजली उत्पादन में, ऑप्शन सी सिंचाई में, या ऑप्शन डी नहाने में। तो जल का जो मुख्य उपयोग होता है ये कहाँ पे होता है, बताइए। जल का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए है उद्योग में, ऑप्शन बी बिजली उत्पादन में, ऑप्शन सी सिंचाई में, या ऑप्शन डी नहाने में। अब इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। हर एक वीडियो में 2 क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा, कमेंट में बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी बिहार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है मेघालय में। कहाँ होती है, मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और मेघालय में कहाँ पर होती है, तो मेघालय में चेरापूंजी में होती है। मेघालय के चेरापूंजी और माउसीराम में जैसे स्थान पर दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहीं पे होती है तो वह माउसीराम और चेरापूंजी में, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिन पानी सब शून्य का अर्थ क्या है। बिन पानी सब शून्य का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है, ऑप्शन बी पानी सबसे अधिक सस्ता है, ऑप्शन सी पानी नहीं तो जीवन नहीं, ऑप्शन डी पानी केवल खेती के लिए ज़रूरी है। तो ये बात गलत है कि पानी केवल खेती के लिए ज़रूरी है, जी नहीं, पानी सिर्फ खेती के लिए ज़रूरी नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन कह रहा है ए कि बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है, बिना भोजन के संभव नहीं है, ये बात सही है। लेकिन बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है, लेकिन साथ में पानी भी चाहिए, बिना पानी के जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है। भोजन तो नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन पानी नहीं पिएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, पानी सबसे अधिक सस्ता है, पानी सबसे अधिक सस्ता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि पानी नहीं तो जीवन नहीं, पानी नहीं तो जीवन नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जल का मुख्य स्रोत कौन सा है। जल का मुख्य स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी झीलें। तो जल का मुख्य स्रोत कौन सा है। जल का मुख्य स्रोत जो है हमारा वो है वर्षा। जल का मुख्य स्रोत क्या होगा बच्चों, वर्षा। यानी वर्षा पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। वर्षा जो है जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। साथ में आप लोग इसको भी लिखे चलिएगा, एक्सप्लेनेशन को भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी उर्वरता, और ऑप्शन डी वर्षा। तो आप लोग जानते हैं कि जल चक्र में वाष्पीकरण होना तय है। जब तक वाष्पीकरण नहीं होगा तो फिर वर्षा होगी, बादल नहीं बनेगा, वर्षा भी चाहिए होगा, ठीक है। जल चक्र में आता है, और संघनन भी है, लेकिन क्या नहीं आता है, उर्वरता नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल संचयन का अर्थ क्या है। जल संचयन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए
जल का नष्ट करना, ऑप्शन बी जल को समुद्र में डालना, ऑप्शन सी जल को एकत्र कर संरक्षित करना, या ऑप्शन डी जल को पीना। तो आप सभी लोग जानते हैं जल का संचयन क्या है। जल का संचयन का अर्थ है कि जल को एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी जल का संचयन का उद्देश्य जल को बचाना और उसे भविष्य के लिए संरक्षित करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूमिगत जल किस रूप में उपलब्ध है? भूमिगत जल किस रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन ए नदी में, ऑप्शन बी कुएं और नलकूप में, ऑप्शन सी तालाब में, या ऑप्शन डी समुद्र में। तो भूमिगत जल किस रूप में उपलब्ध है? तो ये कुएं और नलकूप में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जल का अधिकतम भाग कहाँ पाया जाता है? जल का अधिकतम भाग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए नदी में, ऑप्शन बी तालाबों में, ऑप्शन सी समुद्रों में, ऑप्शन डी झीलों में। तो जल का अधिकतम भाग कहाँ पाया जाता है? तो जल का अधिकतम भाग जो है वो हमारा समुद्र में पाया जाता है। कितना परसेंट? तो 97%। 97% जल जो है वो हमारा समुद्र में पाया जाता है। पृथ्वी का कुल जल का लगभग 97% जल जो है वो समुद्र में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में जल का संकट किस कारण से बढ़ रहा है? भारत में जल का संकट किस कारण से बढ़ रहा है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी अत्यधिक दोहन और प्रदूषण, ऑप्शन सी पानी की अधिक उपलब्धता, या ऑप्शन डी समुद्र का पानी पीने योग्य है। समुद्र का पानी पीने योग्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जल संकट किस कारण बढ़ रहा है? तो अत्यधिक दोहन और प्रदूषण के कारण भारत में जल संकट बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, वर्षा जल संचयन किस लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए नदियों को भरने के लिए, ऑप्शन बी बाढ़ लाने के लिए, ऑप्शन सी भूजल स्तर बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी बादल को बुलाने के लिए। तो वर्षा जल संचयन किसके लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए। यानी वर्षा जल को एकत्र कर भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए उचित नहीं है? ऑप्शन ए नहाते समय पानी बंद रखना, ऑप्शन बी टूटी हुई नल की मरम्मत, ऑप्शन सी खेतों में अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी वर्षा जल संचयन। तो क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए उचित नहीं है? जल संरक्षण के लिए उचित नहीं है। अगर पूछा जाता कि जल को सुरक्षित जल संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, क्या उचित है, तो बोलते नहाते समय पानी बंद रखना, ये सही रहता। टूटी हुई नल की मरम्मत करना, ये सही रहता। ठीक है, वर्षा जल संचयन करना, ये सही रहता। लेकिन यह पूछा जा रहा है कि कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए उचित नहीं है? तो खेतों में अधिक सिंचाई, ये उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 समझते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जल संकट से निपटने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए जल का अपव्यय, ऑप्शन बी जल दोहन, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी केवल नदियों का उपयोग। तो जल संकट से निपटने के लिए हमें क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? तो है हमें जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? ऑप्शन ए उद्योग पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी व्यापार पर, ऑप्शन डी शिक्षा पर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है सबसे अधिक कृषि पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कृषि पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी प्रक्रिया वर्षा का कारण बनती है? कौन सी प्रक्रिया जो है वर्षा का कारण बनती है? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी गलन, ऑप्शन बी गलन, ऑप्शन सी जमना, ऑप्शन डी पिघलना।
तो कौन सी प्रक्रिया वर्षा के कारण बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संघनन के कारण जो है वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इस बात को याद रखेंगे कि वाष्पित जल ठंडा होकर बादल बनाता है। वाष्पित जल ठंडा होकर बादल बनाती है और जल बिंदुओं में बदल जाता है, उसे ही संघनन कहते हैं, जिससे क्या होती है? वर्षा होती है, जिससे वर्षा होती है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कहा जा रहा है, जल प्रदूषण का एक कारण क्या है? जल प्रदूषण का एक कारण क्या है? ऑप्शन ए पानी का पीना, ऑप्शन बी साफ जल का उपयोग करना, ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट, या ऑप्शन डी वर्षा होना। तो जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, ये हमारा औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो जल प्रदूषण का एक कारण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूखे की स्थिति किस समय उत्पन्न होती है? सूखे की स्थिति किस समय उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी समय पर वर्षा, ऑप्शन सी वर्षा का अभाव, ऑप्शन डी बर्फबारी। तो सूखे की स्थिति किस समय उत्पन्न होती है? सूखे की स्थिति जो है वो किस समय उत्पन्न होती है? क्या अत्यधिक वर्षा होगी तो सूखापन आएगा, या ऑप्शन बी समय पर वर्षा इसके कारण होगा, या ऑप्शन सी वर्षा का अभाव, या ऑप्शन डी बर्फबारी। देखिए, तो वर्षा नहीं होगा तो नहीं सूखा पड़ेगा, वर्षा नहीं होगा तो सूखा कब पड़ेगा? जब वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो वर्षा का अभाव, जब वर्षा का अभाव रहेगा तब सूखापन पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्षा जल संचयन की पारंपरिक विधि कौन सी है? वर्षा जल की पारंपरिक विधि कौन सी है? ऑप्शन ए वाटर प्यूरीफायर, ऑप्शन ए वाटर प्यूरीफायर, ऑप्शन बी टैंकर से जल लाना, ऑप्शन सी कुंड और तालाब, या ऑप्शन डी नदी बांधना। देखिए, पुराने समय में क्या किया जाता था ना, पुराने समय में वर्षा जल को कुंड, पोखर और तालाब में एकत्रित किया जाता था। कुंड मतलब कुएं में, ठीक है, कुएं में, और तालाब पोखर बनाकर पानी को वहाँ पे एकत्रित किया जाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुंड और तालाब। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 है, जल का दोहन किससे होता है? ऑप्शन ए पानी को प्रदूषित करना, ऑप्शन बी जल को पुनः उपयोग करना, ऑप्शन सी अत्यधिक जल निकालना, या ऑप्शन डी पानी को बहा देना। तो देखिए, पानी का दोहन, जब जल का दोहन कब होता है? जब हम अत्यधिक मात्रा में जल को उपयोग करते हैं, है ना, अत्यधिक मात्रा में जल को उपयोग करते हैं, इसके कारण क्या होता है? जल का दोहन होता है। तो क्या हो जाएगा सर राइट आंसर? अत्यधिक जल निकालना। अत्यधिक जल निकालना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में जलवायु कैसी है? भारत का जो जलवायु है वो कैसी है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन बी शीतोष्ण, ऑप्शन सी शुष्क, या ऑप्शन डी शीत। तो भारत में जो जलवायु है वह है कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में क्या है? भारत में ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी आती है। ठीक है, मतलब अनेक प्रकार की जो है यहाँ पर ऋतु बनती है। किसके कारण बनती है? तो उष्णकटिबंधीय के कारण होता है। ठीक है, आप जानते होंगे कि जैसे आप देखिए रूस को देखिए, तो रूस क्या है? शीत कटिबंध में आता है। शीत कटिबंध में आता है मतलब वहाँ क्या है? अधिक मात्रा में क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। ठीक है, लेकिन भारत क्या है? उष्णकटिबंध में आता है। अभी देख लीजिए, सावन का महीना चल रहा है, अभी कितना काफ़ी अधिक मात्रा में गर्मी है। ठीक है, अभी मौसम आएगा कब? दिसंबर का समय आएगा, दिसंबर जनवरी आएगा, तो अधिक मात्रा में ठंडी गिरेगा। ठीक है, तो भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, आप बस इस बात को याद रखना, ठीक है, कि भारत में गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों ऋतु होती है, जिसे मानसूनी प्रभावित होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, जल संकट को दूर करने के लिए कौन सी विधि कारगर है? ऑप्शन ए जल बहाना, ऑप्शन बी जल वितरण करना, ऑप्शन सी वर्षा जल संचयन, या ऑप्शन डी सिर्फ नदी जल का उपयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि वर्षा जल का संचयन। वर्षा जल का संचयन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी वर्षा जल का संचयन जल संकट के समाधान एक अस्थायी उपाय है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 है, जल संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? जल संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए केवल सरकार की, ऑप्शन बी केवल किसानों की, ऑप्शन सी सभी नागरिकों की, या ऑप्शन डी केवल बच्चों की। क्या जल संरक्षण जल बचाने का काम है क्या केवल सरकार की है, या केवल किसानों की है, या केवल सभी नागरिकों की है, या केवल बच्चों की है? तो जल बचाने का काम केवल सरकार की नहीं है, न केवल किसान की है। जल बचाने का काम हर एक नागरिक का है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जल आवश्यक है, हर व्यक्ति को जल चाहिए। तो जल जो है सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए समस्या आएगी क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी मानसीराम, ऑप्शन डी मुंबई। तो जस्ट मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको कि भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी और मानसीराम में होती है, और ये दोनों कहाँ पे है? तो मेघालय में है। ठीक है, तो मानसीराम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्षा जल संचयन का प्रमुख लाभ क्या है? वर्षा जल संचयन का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए वर्षा रोकना, ऑप्शन बी जल स्रोत को सोखना, ऑप्शन सी जल संरक्षण। तो वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, पानी की सबसे बड़ी कमी किस क्षेत्र में होती है? पानी की सबसे बड़ी कमी किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन बी रेगिस्तानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र, या ऑप्शन डी समतलीय मैदान। यानी पानी की कमी सबसे बड़ी क्षेत्र जो कमी होती है वो कौन से क्षेत्र में होती है? तो होती है रेगिस्तानी क्षेत्र में। भारत में कौन सा राज्य में रेगिस्तान है? तो वह है राजस्थान में। ठीक है, सबसे कमी पानी होती है तो राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, भूमिगत जल स्तर कम होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी पौधारोपण, या ऑप्शन सी अधिक दोहन, या ऑप्शन डी वर्षा जल संचयन। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भूमिगत जल स्तर कम होने का कारण क्या है? भूमिगत जल स्तर कम होने का कारण है अधिक दोहन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए नंबर 45। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य में जल ही जीवन है अभियान चलाया गया है? किस राज्य में जल ही जीवन है का अभियान चलाया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी गुजरात। तो किस राज्य में जल ही जीवन है का अभियान चलाया गया है? तो चलाया गया है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, नलकूप किस प्रकार का जल स्रोत है? नलकूप किस प्रकार का जल स्रोत है? ऑप्शन ए सतही जल, ऑप्शन बी भूमिगत जल, या ऑप्शन सी वर्षा जल, या ऑप्शन डी समुद्री जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भूमिगत जल स्रोत है नलकूप, जो है हमारा नलकूप किस प्रकार का स्रोत है? तो ये हमारा भूमिगत जल स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में वर्षा ऋतु कब होती है? भारत में वर्षा ऋतु कब होती है? ऑप्शन ए मार्च से मई, ऑप्शन बी जून से सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर से दिसंबर, या ऑप्शन डी जनवरी से फरवरी। तो भारत में जो वर्षा शुरू हो जाती है वो होती है जून से सितंबर तक, जून से सितंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए तापमान में कमी, ऑप्शन बी वर्षा में अनियमितता, ऑप्शन सी वर्षा में वृद्धि, ऑप्शन डी दिन छोटे हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्षा में अनियमितता। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा था कि जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो वर्षा में अनियमितता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए अधिक पानी खर्च करें, ऑप्शन बी जल का संचयन न करें, ऑप्शन सी जल का संरक्षण करें, या ऑप्शन डी केवल भूमिगत जल का उपयोग करें। तो जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या हमें अधिक पानी खर्च करना चाहिए? जी नहीं, ये भी गलत है। क्या हमें जल का संचय न करें? ये भी गलत है, जल का संचय करना चाहिए। ऑप्शन सी है जल का संरक्षण करें, बिल्कुल जल का संरक्षण करें। ऑप्शन डी
केवल भूमिगत जल का उपयोग करें? जी नहीं, केवल भूमिगत जल का उपयोग नहीं करें, अनेक प्रकार जितने भी जल सभी का उपयोग करें। ठीक है, तो जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? जल संरक्षण करें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों ये रहा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत सरकार ने जल संरक्षण हेतु कौन सी योजना चलाई है? भारत सरकार ने जल संरक्षण हेतु कौन सी योजना चलाई है? ऑप्शन ए अमृत योजना, ऑप्शन बी जल जीवन मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत अभियान, या ऑप्शन डी उज्ज्वल योजना। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत सरकार ने जल संरक्षण हेतु कौन सी योजना चलाई है? कौन सी योजना चलाई है? ऑप्शन ए अमृत योजना, ऑप्शन बी जल जीवन मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत अभियान, या ऑप्शन डी उज्ज्वला योजना। तो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये रहा टोटल 50 क्वेश्चन बच्चों, ये रहा टोटल 50 क्वेश्चन। बताइए आप लोग कमेंट में से कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि आप लोग जब लाइक करते हैं ना तो खुशी मिलता है, मन करता है वीडियो बनाएं। ठीक है, इस तरह आप लोग प्यार देते रहिए और आप लोगों को मैं इस तरह क्वेश्चन लेके आते रहूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।